जैसे जादू है उनकी नजरिया में, हो कोई आया सखी फुलवरिया में। कैसे है? सावरा एक है एक गोरा बदन। कैसे है? बोले एक सावरे हैं और एक सरकार गोरे हैं। सावरा एक है एक गोरा बदन, देख कर भी ना इनको भरा मेरा मन। हो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, कि जैसे जादू है इनकी नजरिया में। अरे कोई आया सखी फुलवरिया में। सखियाँ लेकर जानकी जी को आती हैं और यहाँ बड़ी गहन कथा भी है, पर हमें आगे भी बढ़ना है, राम विवाह तक चलना है। और महाराज उस सखी की बात सुनकर जानकी जी ने आकर के भगवान राम का दर्शन किया। भगवान राम ने भी जानकी जी का दर्शन किया और भगवान कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण इधर देखो भैया। क्यों? अरे देखो ये जो दिख रही है ना, इनको जानते हो कौन है? लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। धन्य हो भैया। क्यों? कल हमको कह रहे थे इधर उधर मत देखना, आज खुद ही कह रहे हैं जरा उधर देखना। आज भैया को क्या हो रहा? बोले क्या कह रहे? बोले इनको जानते हो? बोले नहीं। बोले ये वही हैं जनक तनया, धनुष यज्ञ जही कारण होई। ये वही जनक की बेटी हैं, इन्हीं के कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको बड़ी दूर तक की पता है प्रभु। पर लक्ष्मण जी को पता है कि प्रथम बार भगवती जगदम्बा मैया प्रभु के दर्शन करने आ रही है, इसलिए लक्ष्मण जी ने खूब सुंदर भगवान को श्रृंगार करके सजा दिया। खूब सुंदर मुकुट सजा दिए, कलियां सजा दी, पुष्प सजा दिए। मोर नाच रहा था दूर, एक मोर पंख लाकर मुकुट में लगा दिया, क्योंकि आज प्रथम बार जानकी जी प्रभु का दर्शन करेंगी। और दिव्य स्वरूप में भगवान ने और माता ने एक दूसरे का दर्शन किया। लौट करके जब भवन में आई, जानकी जी ने माँ को सारी बात बताई और यहाँ पर लौट करके राम जी ने भी गुरुदेव को सब बात बताई और कहा, गुरुदेव जब हम पुष्प लेने गए थे ना, तो वो जनक की बेटी भी वहाँ गौरी मंदिर में पूजा करने आई थी और वो मुझे देख रही थी। गुरु जी ने कहा, अच्छा फिर आपने क्या किया? बोले हमने भी उनको देखा। अच्छा राम जी देखिए इतने सरल हैं, राम जी इतने सीधे हैं और इतने कपट रहित हैं कि अगर जानकी जी को भी देख लिया बगिया में तो आके गुरु जी को बता रहे। बिल्कुल छल नहीं है। गुरु जी ने कहा अच्छी बात है, तो गुरु जी ने पूजा किया। सुमन पाए मुनि पूजा किन्ही, और पूजन करके उठे तब दोनों भैयाओं ने गुरुदेव को प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनी भये सुखारे। सुनी
आशीर्वाद दिया, दोनों भैया प्रसन्न हो गए। अब मेरे बाबा गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आगे दूसरे दिन धनुष यज्ञ का मेला लग रहा, दूर दूर से राजा महाराजा मेला देखने पधार रहे हैं। धनुष यज्ञ का मेला, दूर दूर के राजा महाराजा सब पधारे, सब आसन पे विराजमान हो रहे। उसी समय सभा मध्य में मेरे राम जी गुरुदेव और भैया लक्ष्मण के साथ आते हैं। भगवान जब आए तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। सबने अपने अपने भाव से राम जी को दर्शन किया। जो भी वहां भक्त बैठे थे उन्हें भगवान के रूप में दिखे, जो माताएं बैठी थी उन्हें पुत्र के रूप में दिखे, जो युवतियां बैठी थी उन्हें प्रियतम के रूप में दिखे, जो वहां पर दुष्ट बैठे थे उन्हें काल के रूप में दिखे, और जनक सुनैना को अपने पुत्र के रूप में उन्हें दर्शन हुआ। अनेकानेक रूप में सबने दर्शन किया। फिर माता जानकी रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब शिव पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। 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 माता जानकी का भी आगमन सभा में हुआ। अब इसके बाद में बंदी जन आते हैं महाराज के आदेश पर, और बंदी जनों ने आकर के भरी सभा में उद्घोष कर दिया, हे देश देश के राजाओं महाराजाओं सुनो, आप इस सभा में क्यों पधारे हैं। बंदी जनों ने कहा, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाहि हम, भुजा उठाई विशाल। जनक राज जी का कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। हे राजाओं, ये सभा के मध्य में जो धनुष दिख रहा है ना, ये धनुष कोई साधारण नहीं है, ये धनुष स्वयं महादेव का धनुष है, ये शिव धनुष है। महाराज ने प्रण किया है, जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, आज जानकी उसका वरण करेंगी। इसलिए अपने अपने बल का प्रदर्शन करिए, इस धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ाइए। जो भी करेगा उसी से जानकी का आज विवाह होगा, ऐसा हमारे महाराज का प्रण है। इतना सुनते ही महाराज पूरे सभा के राजा खड़े हुए और दौड़े। बंदी जनों ने कहा, रुक जाइए, सब बैठ जाइए। क्यों? एक एक करके आइए, सबको मौका मिलेगा। सबसे पहली पंक्ति का सबसे पहला राजा खड़ा हुआ, और महाराज खड़ा होते ही मुकुट सीधा किया, पटका फटकारा, और महाराज चला। परिकर बांध उठे यकुलाई, परिकर बांध उठे यकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, इष्ट देवन सिरनाई।
और पटका संभालते, मुकुट संभालते अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और प्रणाम करके चला धनुष की ओर। परिक्रमा लगा करके जैसे ही धनुष को पकड़ा, उठाने का प्रयास कर रहा, महाराज धनुष हिल नहीं रहा। हैरान हो गया, पूरा बल लगा दिया, उठे नहीं धनुष। तो कभी इस किनारे से उठाए, कभी इस किनारे से उठाए, कभी बीच से उठाए, कभी बैठ कर उठाए, कभी लेट कर उठाए, पर धनुष हिला नहीं। और कहते जब धनुष हिला नहीं तो सिर लटका के वापस आने लगा। उसका पड़ोसी राजा खड़ा हुआ, मूंछों पे ताव देकर चला। तो जिससे बेचारे से उठा नहीं था उसको कहता है, अरे तुम क्या तोड़ोगे, हम तोड़ के दिखाएंगे। तो जिससे उठा नहीं था ना, वो कहता है जाओ, पकड़ोगे तब पता चलेगा, उठाओगे तब पता चलेगा। एक के बाद एक राजा आ रहे, धनुष उठाने का प्रयास कर रहे, पर महाराज धनुष हिल नहीं रहा। सब राजा आ रहे, धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, धनुष उठ नहीं रहा। तब सारे राजा इकट्ठे खड़े हो गए और सबने मीटिंग किया, क्या करें। देखो एक एक करके उठा रहे तो नहीं उठ रहा, एक साथ नहीं उठ रहा, फिर सब मिल के उठाएंगे तब उठेगा। अच्छा, तो सारे राजा मिल के धनुष उठाने चले। एक ने कहा रुको रुको रुको, क्या हो गया, एक बात बताओ, हम लोग कितने हैं। तो कहा 10,000। धनुष कितना है, एक। सीता जी कितनी है, अरे कहिए ना, हाँ आप भी तो बताते रहिए। सीता जी कितनी है, राजा कितने हैं, 10,000। 10,000 राजाओं में एक ही बुद्धिमान था, एक ही बुद्धिमान था, वो राजस्थान के अगल बगल का था। उसने कहा एक बात बताओ, सीता जी एक, हम हैं 10,000, धनुष मान लो उठ ही गया तो कैसे पता चलेगा किसके बल से उठा और विवाह किससे होगा। उसने, एक उससे भी बुद्धिमान राजा था, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, पहले धनुष तो उठ जाए। क्यों, बोले एक बार धनुष उठा लेंगे, उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते जो सबसे बलशाली होगा, जो अंत में बचेगा, वही विवाह कर लेगा। अब सोचिए कितने बुद्धिमान है ना। एक धनुष के लिए, एक विवाह करने के लिए सब मरने को तैयार है। बोले वो तो बाद में कर लेंगे, पहले धनुष तो उठे, ये मामला खत्म हो। बाबा कहते हैं 10,000 राजा चले, चले इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, सिर नाई। भूप सहस 10 कही 12, भूप सहस 10 कही 12, लगे उठावन टरही नटारा, लगे उठावन टरही नटारा, लगे उठावन टरही नटारा, लगे उठावन टरही नटारा। टरही न सांभू सरासर कैसे, टरही न शंभु सरासर कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा मिलके धनुष उठाने लगे, पर कहते हैं 10,000 राजा मिलकर भी धनुष को हिला नहीं पाए। और जब धनुष को उठा नहीं पाए तो किसी ने कहा कारण क्या है। तो कहा भैया कारण एक ही है। क्यों, 10,000 राजा एक साथ तो उठा रहे थे, पर एक होकर नहीं उठा रहे थे। क्यों, बड़ी समझने वाली बात है। 10,000 राजा एक साथ उठा रहे थे, पर एक होकर नहीं उठा रहे थे। क्यों, एक उठा रहा था तो 9,999 मिलके दबा रहे थे, कहीं पड़ोसी से न उठ जाए।
कहीं पड़ोसी से ना उठ जाए। अच्छा काम करें तो हम करें और हम ना करें तो कोई और भी ना करने पाए। यही हालत भारत वालों की है। ये लोग आगे बढ़ने के चक्कर में नहीं रहते, ये लोग पड़ोसी के पांव खींचने के चक्कर में रहते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, पड़ोसी आगे बढ़ रहा तो उसके पांव पकड़ के खींचो, लटके रहो, वो ऊपर ना जाए। तो धनुष क्यों नहीं उठा? बोले हम लोगों वाली हालत है, एक उठा रहा तो 9,999 दबा रहे। अंत में तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। तब जनक जी उठकर खड़े हुए और जनक जी ने कहा, हे देश देश के राजाओं, हमने सोचा था कि ये धरती वीरों से भरी पड़ी, इसलिए मैंने प्रण कर लिया। आज मुझे पता चला कि जब से परशुराम का फरसा उठा है, क्षत्रानियों ने वीरों को जन्म देना ही बंद कर दिया है। इसलिए अब को जनी माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। आज के बाद कोई अपने आप को वीर ना कहे। और महाराज ऐसी बात कोई लक्ष्मण जी के सामने कह दे और लक्ष्मण जी चुप रह सकते हैं? बोले इस धरती पर कोई वीर नहीं है, कोई अपने आप को वीर ना कहे, क्योंकि ये धरती वीरों से खाली हो गई है। इतना सुनते ही महाराज लक्ष्मण जी की भौं में टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे। वैसे तो राम जी से आज्ञा लेते हैं, पर आज राम जी की भी आज्ञा नहीं ली। मंच पर खड़े हुए, धड़ाम से सभा में कूदे और लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महदी गज डोले। डगमगाहि महदी गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महदी गज डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगाहि महदी गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। सियहि हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी ने भयंकर गर्जना की, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। महाराज जनक ने बहुत गलत बात कही। जिस सभा में रघुवीर बैठे और ये कहते वीर नहीं है, अरे ये धनुष की बात करते हैं। यदि मेरे राम जी आज्ञा करे, मैं सारे ब्रह्मांड को घड़े की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े के समान फोड़ कर खंड खंड कर डालूं। ये धनुष की बात करते हैं। मैं इस धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं। हाथी जैसे कमलनाल को खंड खंड करता है, राघवेंद्र कृपा करे मैं इस धनुष को खंड खंड कर दूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी बोले ना, धनुष खंड खंड करूंगा, विश्वामित्र बाबा ने राम जी को कहा, रे रोको लक्ष्मण को, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे पहले यही खंड खंड कर दे। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, भैया चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। बोले नहीं प्रभु, आज चुप नहीं होंगे। रघुवीर जिस सभा में बैठे, प्रभु आप आज्ञा करिए, धरती फोड़ दूंगा, धनुष तोड़ दूंगा। राम जी ने कहा, अरे समझाया था ना, धनुष वाला मामला इधर का है, चुप हो जा। बोले नहीं चुप होऊंगा। जनक जी ने बड़ी अनुचित बात कही, कही जनक जैसा अनुचित वाणी। राम जी ने देखा लक्ष्मण शांति नहीं हो रहे, तो राम जी ने धीरे से एक ऐसी बात कही कि लक्ष्मण जी तुरंत चुप हो गए। क्या कहा होगा राम जी ने? राम जी ने धीरे से कहा, रे लक्ष्मण, जिनको जनक 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 बोल रहे हो ना, 10 मिनट बाद वही ससुर जी होने वाले हैं। इतना सुना लक्ष्मण जी मौन हुए, सर लटका के बैठ गए। अब महाराज राम जी को आज्ञा गुरुदेव ने दिया, क्योंकि गुरुदेव जानते हैं जब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगा तब तक राम उठने वाले नहीं हैं। इसलिए विश्वामित्र बाबा ने राम जी की ओर देखा और राम को संकेत किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। सिया राम
करो। क्यों? जानकी से विवाह करने के लिए नहीं, फिर जनक जी के संताप को, परिताप को हरने के लिए। हे राम, इस धनुष का खंडन करिए, इस धनुष को उठाइए। गुरुदेव की आज्ञा लगी, राम जी उठे, प्रणाम करके धनुष की ओर चले। और जब राम जी चले, माँ सुनैना आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू भर के कहती, अरे कोई रोको। क्यों? अभी सभा में इतनी हंसी हो गई हमारी, ये छोटा सा बालक धनुष उठाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धनुष को हिला नहीं पाए, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई। और इस भूमि, इस धनुष को जब बड़े बड़े महाराज हिला नहीं पाए, क्या हो रहा उधर? थोड़ा शांति बना।